नाम जप, ठाकुर सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सेवा के बदले में कोई चाह नहीं, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही आसक्ति माया है। देखो इसका नाम क्या है, आसक्ति। नाम क्या है इसका, आसक्ति। जा नहीं सकती जाना बहुत कठिन है, जाती नहीं, आ सकती है। शरीर में आसक्त हो जाना, पति पुत्र में, परिवार में, ये स्वाभाविक आसक्ति हो सकती है। और एक बार आसक्ति हो गई तो यही एकांतिक में सब मिलते रहते हैं। वो कह रहे थे किसी लड़की से हमारी आसक्ति हो गई, उसका ब्याह हो गया दूसरी जगह, अब हम तो जी नहीं सकते। और हालत बेचारे की ऐसी थी, वो डिप्रेशन में एकदम था कि अब मैं जी नहीं सकता। क्या हुआ, आसक्ति। उसने आसक्ति नहीं की। भैया हमें तो ये देख रहा है कि हमें आसक्ति कहां करनी है। अब हम जबरदस्ती आपको अपना प्यारा मान लिया और आप उसको प्यारा माने हुए हो, तो अब हमारी मूर्खता है। हम क्यों माना, हम अपनी आसक्ति क्यों दी। हम आसक्ति बहुत संभाल के दे, जहां हमें जरूरत है वहां दे। अब वो आसक्ति में इस दशा के था कि लाख समझाने पर भी अब वो आसक्ति उसको चैन नहीं लेने देगी। ऐसी ही एक आसक्ति पुत्र की, पुत्र पधार गया, भगवान उस पर श्रद्धा खत्म हो गई, डिप्रेशन में चला। एक आसक्ति, कितनी आसक्तियां हैं जो हमारा सर्वनाश कर रहे हो, हम जान नहीं पा रहे। इन्हीं आसक्तियों से मुक्त होने के लिए दो उपाय, सिद्ध उपाय बता रहे हैं। सब में भगवत भाव करके, जिससे जो हमारा धर्म पूर्वक कर्तव्य है उसका कर्तव्य कर्म करें, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें, नाम जप करें, सब हो जाएगा। चाहे जितना ज्ञान बघारो, रहना इसी शरीर में है, आसक्ति भोगों में है, वो ज्ञान काम नहीं करेगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये जपते रहोगे और पहुंच जाओगे वहीं जहां पाप होता है। हमारी बात समझना, ज्ञान जो है वो बोलने की चीज नहीं, वो स्थायी अंदर आने की चीज है। वो बिना भजन के आएगी नहीं, बिना भजन के टिकता नहीं। अच्छा ये बताओ, विश्व में किसको ज्ञान नहीं कि मरेगा, बताना, है ना सबको। गांव में तो हमने देखा है कि जब कोई पधारता है ना, तो जब तो खूब जोर से चिल्ला के बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अपने ब्रज में बोलते हैं, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। यार जान नहीं रहे तुम क्या बोल रहे हो। भगवान का नाम सत्य है और ये सब असत्य है, वो खुद बोल रहे हैं। अच्छा उनसे पूछो कि ये जो मरे हुए तुमको भी, तो वो कहेगा हाँ मरना है एक दिन। तुम यार जब मरना है तो अच्छी कमाई करके मरो यार, गंदी कमाई काहे को करते हो। तो क्या ये ध्यान रहता है मुझे मरना है, मैं पाप कर्म करने जा रहा हूं, मैं अधर्म का पैसा ले रहा हूं, मैं निर्दोष को दंड दे रहा हूं, क्या याद है उस समय, याद है तुम्हें मरना है। अगर याद रहे ना तो पापाचरण ही ना हो। ज्ञान तो हमें लगता है सबको है, जितना ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा सकता है उतना सबको है, नहीं है। चोरी नहीं करना चाहिए, पता है सबको। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या आपके साथ चोरी हो तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं, तो फिर आप चोरी क्यों करो। आपकी बहन बेटी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आपने ऐसा आचरण क्यों किया, आपके साथ वही आचरण हो, आपको पसंद नहीं तो आपने ऐसा आचरण क्यों किया। क्या ये सब ज्ञान सबको नहीं है कि कहीं किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं। दूसरी बात, हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो हमें कष्ट होता है, ठीक ऐसे ही हर शरीरों को पीड़ा पहुंचाने पर कष्ट होता है। हर जीव को उतना ही शरीर प्यारा है, जैसे हमें अपना प्यारा है ऐसे उसको अपना प्यारा है। जब आपके शरीर को एक सुई लगती है तो आपको कितना कष्ट होता है। तुम दूसरे शरीर को चाकू से काट कर लांद कर खा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम पाप कर रहे हो। एक विचार करके आप देखिए। बोले नहीं वो तो खाने के लिए तुम्हें मूली है, गाजर है, सब्जियां हैं, रोटी है, दाल है, कितने मेवा हैं, कितने फल हैं, ये तुम्हारे लिए बने, मनुष्य के लिए। मूली, उसमें जीव है, आप उखाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगी, कुम्हला जाएगी, मर गई ना। उसमें है, जीवात्मा है। क्योंकि अगर ये कहा जाए उसमें नहीं तो फिर ये सिद्धांत गलत हो जाएगा
कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। तो उसमें प्रभु की शक्ति जीव है ना, मूली में, गाजर में, गेहूं में। हम उनको खाते हैं क्योंकि हमारे लिए विधान बनाया गया है। तरबूज पाते हैं, सब फल, मेवा, मिष्ठान, ये सब हमारे लिए बना है। लेकिन पशु पक्षियों को रांध के खाना मनुष्य के लिए नहीं लिखा हुआ है। वो राक्षसों का स्वभाव है। राक्षस तो है नहीं आप लोग, मनुष्य हैं अपने लोग। अपने लोगों के शरीर को जो कष्ट होता है, ऐसे प्रत्येक शरीर को कष्ट होता है, तो दूसरे शरीर को जिंदा भूंज रहे हो, उबाल रहे हो, काट के खा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की। वही मना करते हैं कि मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार करना, ये तुम जानते हो कि पाप है, ऐसा नहीं। आप विचार करके देखो, आप जानते हो गलत है, फिर मानते नहीं हुए, तो इसका कारण क्या? क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं रह गई। वो सामर्थ्य है नाम जप। नाम जप से आप बलवान बनेंगे और इन समस्त आसक्तियों और भोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। एक ही उत्तर है, नाम जप और भगवत सेवा, इससे सब प्राप्त हो जाएगा।